दिल्ली दंगा मामले में आज सजा का ऐलान किया गया है। अमित चौधरी जी हमारे साथ हैं और अमित चौधरी जी वो शख्स हैं जिसने अंकित शर्मा को कैसे मौत के घाट उतारा गया निर्मम तरीके से, और पुलिस ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में रखा था। उसमें आज कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन अमित जी, क्योंकि आप ही वो पहले शख्स थे जिसने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया था, वो वीडियो आप ही के द्वारा सामने आया था। सबसे पहले हमें ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, आंखों देखी किस निर्ममता से अंकित शर्मा को मारा गया कि आज कम से कम 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय ताहिर हुसैन जो था वो आम आदमी पार्टी का उस समय पार्षद हुआ करता था और इलाके में उसकी यानी कि काफ़ी तूती बोलती थी। और जिस दिन ये दंगा हुआ, क्योंकि दंगे 23 फरवरी से शुरू हो गए थे और सबसे ज़्यादा जो हत्याएं हुई वो 24 और 25 फरवरी को हुई थी। तो ये दिन 25 फरवरी का था। करीब शाम को धीरे धीरे जो भीड़ है वो भीड़ जुटने लग जाती है ताहिर हुसैन के आसपास। भीड़ कौन जुटा था? मास्टरमाइंड कौन था? जुटने लगी थी, भीड़ जुटने लगी थी। और ये जो उसका घर था ताहिर हुसैन का, वो इस भीड़ का जो है वो अड्डा बन गया था, क्योंकि उसी की छत के ऊपर देखा गया कि वहां से लगातार भीड़ जो है वो वहां से ईंटें फेंक रही थी, पत्थर फेंक रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, पेट्रोल बम फेंकना शुरू किया। और इतना ही नहीं माने, वहां से तेजाब तक फेंका गया। और नीचे जो हिंदुओं के जो घर थे, जो उनके प्रॉपर्टी थी, उनको टारगेट बनाया गया। और लग गया कि पूरे के पूरे इलाके में जो है वो दंगे वाली सिचुएशन पैदा हो गई। पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, पुलिस को काफी टाइम लग रहा था, क्योंकि जहां जहां पुलिस मौके पर सड़क पे बाहर निकल रही थी वहां पुलिस को रोकने के लिए मेजर लेवल का जो है वो पथराव हो रहा था। तो पुलिस वहां तक नहीं पहुंच रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो बाद में ताहिर हुसैन के घर के अंदर जब हम लोग घुसे और अंदर जब पुलिस घुसी, तो वहां देखा गया कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है जमावड़ा था, ईंटें पड़ी हुई थी वहां पर। अमित जी, ये बताइए, ताहिर हुसैन का घर कितनी मंजिल का था, कितना बड़ा था, और घर के अंदर भी था या छत के ही ऊपर था? नहीं, देखिए, पूरी की पूरी मुझे जो लगता है, जो उस इलाके करीब ये 4 से 5 मंजिला इमारत थी। और उस इलाके में ताहिर हुसैन का वो जो घर था वो फेमस था कि वहाँ पे कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता। और नीचे का जो एरिया था वो पूरा खाली था। वहीं पर जब वहाँ पे करीब 5 बजे के आसपास अंकित जो थे वो निकले थे, अंकित शर्मा निकले थे घर से बाहर। ऐसे में भीड़ जो है वो वहाँ पहुँच जाती है और धीरे धीरे भीड़ जो है वो खींचते हुए ताहिर हुसैन का जो घर था, जो उसका जो ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पर लेकर आते। और वहाँ पर पहले लोगों ने लाठी, लात, घूसे उससे मारना शुरू किया। उसके बाद जिसके हाथ में जो आया, किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में तलवार था, किसी के हाथ में कोई नुकीला धारदार जो हथियार था, उन सबसे मारा गया। जब उसकी बॉडी निकली तो उसकी बॉडी जो है जब फेंक दिया गया, पास के जो नाले में फेंका गया। और जब उसकी बॉडी निकली तो उसके बॉडी पे सिर्फ अंडरवियर थे, 51 निशान थे, 51 जगह से चोटिल था वो। और 18 जो जख्म थे वो जख्म ऐसे थे कि जिसको मैं कह सकता हूं कि किसी धारदार चीज से उसको मारा गया था, किसी धारदार हथियार से उसको, जो कहते हैं कि अंदर उसको भोंका गया था। जी, आपको कैसे पता चला कि अंकित शर्मा के साथ ये होने वाला है, और सबसे पहले वीडियो उनके तक आप कैसे पहुंचे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो सोर्स था वो बिल्कुल ठीक उसी इलाके में उसके घर के सामने रहता था। एक एक वीडियो उन्होंने बनाया और वीडियो में दिखाया किस तरीके से ताहिर हुसैन, खुद मुझे आज भी याद है कि फरवरी का समय था, थोड़ी सी सर्दी थी दिल्ली में, और उस समय उसे हाफ जैकेट पहन रखा था। और हाफ जैकेट जो था वो रेड कलर का जैकेट था। और ताहिर खुद जो टॉप फ्लोर पे जो वीडियो आता है जिसमें वो पूरी की पूरी भीड़ को जो है सुपरवाइज कर रहा है, उनको बता रहा है, उनको डायरेक्शन दे रहा कि किधर से क्या फेंको, उधर से पत्थर फेंको, इधर से पेट्रोल बम फेंको। और जैसे जैसे अंधेरा होने लग गया, शाम करीब 6:30 बजे के आसपास रहा होगा, और ऊपर से जो है जो पेट्रोल बम जो आग लगा के जो फेंके जा रहे थे वो अंधेरे में सीधे दिखने लग गया था और दूर से साफ दिखाई दे रहा था। उस दूर में ताहिर हुसैन दिख रहे थे। ताहिर हुसैन की छत पर शुरुआती दौर में 5 से 15 लोग थे। उसके बाद जो है पूरा का पूरा छत जो है भर जाता है और ऊपर से नीचे जो लोगों को लगातार जो है टारगेट किया जाता है, लगातार जो है पेट्रोल बम वगैरह फेंके जाते हैं। जी, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा 26 साल के थे। जाहिर है बहुत जाबाज, ब्रेव रहे होंगे, देशभक्त रहे होंगे कि ऐसे माहौल में भी वहां पहुंचे। न जाने ये ऑफिसर क्या क्या देश के लिए करता है। सर, बहुत बड़ा लॉस था ये। देखिए, बिल्कुल। अब अंकित से उसकी दुश्मनी क्या थी, उसका जो, जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता लगा कि अंकित शर्मा की लगातार नज़र
ताहिर हुसैन के जो काले कारनामे थे, जो उसकी काली गतिविधियां थी, उस पर नज़र थी। और उसको लगता था कि ताहिर को लगता था कि अंकित शर्मा मेरा पड़ोसी है, पास में ही रहता है और ये मेरी हर चीज़ पे रोक टोक करता है, हर चीज़ में मुझे कानून सिखाता है और कहता है कि आईबी का बंदा हूँ, एक एक तेरी रिपोर्ट बना रहा हूँ और तेरा मैं काम तमाम कर दूंगा। तो ऐसे में जब दंगा होता है तो कहीं ना कहीं अंकित शर्मा दिखता है और अंकित शर्मा से ताहिर की दुश्मनी है, ये ताहिर के गुर्गों को पता था। ताहिर के गुर्गे जानते थे कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो है मनमुटाव है, हल्की लड़ाई और कई बार नोकझोंक हो चुकी ये जो नोकझोंक और मनमुटाव की वजह थी अंकित शर्मा और ताहिर हुसैन के बीच में, क्या ये उसके कच्चे चिट्ठे काले कारनामों को रोकने की वजह से थी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके वो से तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था ना। हाँ, और इसको लगा कि अब जब दिल्ली के दंगे हो रहे हैं तो इसमें इसको निपटाना बहुत आसान है, इसलिए खींच करके जो है पूरा का पूरा उसको खींच कर लाया जाता है। ताहिर हुसैन के जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर लाया जाता है, उसके बाद उसको मारा जाता है। उसके बाद जब वो अधमरा हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मर गया होगा या कुछ भी है, कि उसके बाद पास में ही एक नाला था। नहीं, मैंने सुना है कि नाले उसको के अंदर- बेरहमी से मारने के बाद घसीट के एक इलाके से दूसरे इलाके तक ले जाते हैं। पास में था बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है कि वहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो 150 से 200 मीटर पे एक नाला था, उस नाले के अंदर उसको फेंक दिया जाता है। उसका भी जो वीडियो था वो वीडियो बाद में सरफेस हुआ, बाद में क्योंकि वीडियो मेरे पास भी था, बाद में फिर वो पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उन्होंने भी बाकायदा उस वीडियो को देखा। उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर भीड़ आई थी, क्योंकि अंधेरा हो गया था और करीब कह सकते लाइट और जो अंधेरा हो रहा था, दोनों लाइट जो है मिक्स हो रही थी, तो ऐसे में एक भीड़ तो दिख रही थी और भीड़ किसी चीज़ को पकड़कर, कह सकते हैं कि एक बोरी टाइप कुछ था या कुछ वैसी चीज़ को उठाकर वो ले जा रहे, क्योंकि वीडियो बहुत दूर से बनाया गया था। और उसके बाद जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, वहाँ पर जाकर के जब नाले को खंगाला जाता है, जब वहाँ पे रेस्क्यू होता है, वहाँ पे चीज़ें जब निकाली जाती है, तो उसमें से सबसे पहले मुझे आज भी याद है एक हाथ मिलता है और उस हाथ को यूँ करके फिर उसको करके जब बॉडी खींची जाती है तो उसमें अंकित शर्मा था। तो फिर पूरा का पूरा उसके बाद फिर एफआईआर होती है, क्योंकि लेकिन एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपकी कवरेज से जुड़े हुए, कुछ लगातार आप वहाँ ग्राउंड पे बने हुए थे, ताहिर हुसैन को लेकर इतना खौफ पहले ही फैल गया था, आपके मन में क्या सेंटिमेंट था? क्या जरा सा भी कुछ डर था कि ये वीडियो मैं एक्सपोज करूंगा? कोई डर था? नहीं, देखिए डर की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेरे को ये ज़रूर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का उस समय ये पार्षद था, इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है और इसका नाम क्या इसी कॉन्फिडेंस के साथ लेना और ये कहना कि इसने एक शख्स को मार दिया है। जब मेरे सूत्रों से मेरी बात हुई कि कौन था, किसको घसीटा गया, किसको पीटा गया, तो मुझे नाम बता दिया गया था कि अंकित शर्मा। अंकित शर्मा कौन है? आईबी में काम करता है, ये भी पता लग गया था। लेकिन आप अपने सोर्स पे कितना विश्वास करेंगे, हो सकता है कल वो ना होता, हाँ, ये हो बहुत सकता बड़ा है कल रिस्क को था। कुछ और होता। लेकिन सब रिस्क को साइड करके रिपोर्टिंग चलती रही और बाद में फिर ये चीज़ें खुली। बाद में जब वहाँ पे जब उस नाले को खंगाला गया तो उसमें से बॉडी निकलती है और बॉडी अंकित शर्मा की होती है। 6 लोग थे अभी जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कितने लोगों को बरी किया गया है और कितने लोगों को आरोपी बनाया गया बताता था? हूँ, टोटल जो उसमें आरोपी बने थे 11 लोग थे, जिनमें से 6 जो हैं वो बरी हो जाते हैं। 5 के खिलाफ ये मामला बनता है और कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। कोर्ट ने माना है कि किस तरीके से एक अफसर को साजिशतन टारगेट किया जाता है, किस तरीके से उसको उठा के लाया जाता है और किस तरीके से भीड़ जो है वो किस तरीके से उसको पीटती है, मारती है। और सोचे 51 जख्म उसके शरीर। अमित जी, आपने कहा कोर्ट ने रेस्ट ऑफ द रेस्ट मांगा है, माना इसे, और पुलिस 5 ने के भी 5 जो है उम्र कैदी है इसमें। उम्र कैद पुलिस की ने सजा रेस्ट ऑफ द रेस्ट ये केस को मानते हुए मौत की सजा मांगी थी। बिल्कुल मौत की सजा मांगी थी। और मुझसे अगर पूछे तो मैं भी चाहता कि इनको फांसी लगे। कम से कम ताहिर हुसैन जो उनका लीडर था, जिसने वहाँ पर माहौल बनाया, सबको मोटिवेट किया और भीड़ को उसको मारने के लिए, टारगेट करने के लिए उकसाया। वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने आज भी उसकी छत का वो वीडियो है जिसमें वो इधर से उधर भाग रहा है। जिस तरीके से वो वहाँ पर जो पेट्रोल बम है वो लोगों को किस तरफ फेंकना, कैसे फेंकना है, वो बता रहा है। तो इसलिए इसके पीछे पूरी सोची समझी साजिश थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि गैर इरादतन हत्या है, पूरा इरादा था, पूरे साजिश के तहत उसको मारा गया है। तो इसलिए इसमें फांसी होनी चाहिए थी। क्या अंकित शर्मा घर के पास रहता था, सॉफ्ट टारगेट था, इसलिए उसको मारा गया? देखिए उसमें देखिए या मरे कोई मैसेज देने की कोशिश हो रही थी अंकित शर्मा मरे को तो मारने कई लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी रंजिश थी और दंगा भड़क चुका था। कल कौन फंसेगा क्या फंसे किसी को नहीं पता, क्योंकि देखो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। ऐसे में ताहिर को ये नहीं पता था कि एक वीडियो है जो बन रहा है और वो वीडियो मेरे हाथ आ जाएगा। और फिर बाद में वो वीडियो जो है जब हर जगह सरफेस होगा, एक चैनल चलाता है, उसके बाद बाकी सभी चैनल उस वीडियो तक पहुंचते हैं, आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते, तो चीज़ें खुल जाती है।
अंकित शर्मा का परिवार ये उम्र कैद की सजा से क्या संतुष्ट है? देखिए, परिवार तो संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन परिवार शुरू से चाह रहा था कि फांसी की सजा हो। आपको थोड़ी सी खांसी आ रही है, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, खड़े रहिए। तो जिस तरीके से ताहिर हुसैन को मौत की सज़ा की मांग की गई थी, लेकिन उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, 5 और लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। पूरा हिंदुस्तान मौत की सज़ा का ही मांग कर रहा था, लेकिन साल 2020 में वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये पूरा मामला होता है और 2026 में अब जाकर उम्र कैद की सज़ा उसे सुनाई जाती है। हालांकि जैसे अमित जी भी कह रहे थे और उसका परिवार भी मौत की सज़ा की ही मांग कर रहा था। इतना लंबा समय लग गया, ये भी एक बड़ा सवाल लोगों के बीच में बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 26 साल का आईबी अधिकारी अंकित शर्मा देशभक्ति के जज्बे से भरा हुआ ताहिर हुसैन के घर के पास मौजूद और बार बार वो धमकियां देता था कि तेरे सारे काले कारनामे, तेरे सारे काले चिट्ठे, अवैध गैर कानूनी जो काम है वो सब मैं एक्सपोज करूंगा, मैं पूरी रिपोर्ट बना रहा हूं। तो बहुत बड़ा थ्रेट तो अंकित शर्मा था, लेकिन भीड़ की जैसी शक्ल नहीं होती है, इसी बात का फायदा उठाकर ताहिर हुसैन ने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। उस दिन माहौल क्या था? अंकित शर्मा कहाँ था? क्या अंकित शर्मा को जानबूझ के लेकर जाया गया था वहां पे? नहीं, देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है कि शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे अंकित शर्मा जो है वो निकला था। अचानक से मुझे याद है वो चांदबाग का इलाका था और वहाँ पर जो भीड़ जुटने लग जाती है, फिर नारेबाजी होती है, फिर पथराव होता है। उसे सोचा नहीं था कि इस तरीके से माहौल बिगड़ेगा। वहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन उसी में एक भीड़ आती है और भीड़ आकर के अंकित शर्मा को टारगेट करने लग जाती है, उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है और उसको फिर खींचते हुए, उठाते हुए उसको लेकर के सीधे ताहिर हुसैन के घर में ले जाया जाता है। तो जिस तरीके से आप अमित जी को सुन रहे थे और आपने देखा कि क्या कुछ उस दिन हुआ था, बहुत ही बेरहमी से अंकित शर्मा को मारा गया, जिसको कोर्ट ने आज जस्टिस दिया है, उम्र कैद की ताहिर हुसैन को सजा सुनाई है, साथ साथ 5 और लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि पुलिस मौत की सजा की मांग कर रही थी।